थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने इस संसार में से हमको चुना है और प्रभु अपनी महिमा के लिए मसीह की देह में जोड़ दिया, ताकि हम मसीह की देह का अंग बने और हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, जिससे सारी महिमा आपको मिले और आपका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु, हम आपके राज्य के वारिस हैं, यह हमारे जीवन से प्रकट होता है। और अगर हमारा जीवन आपकी महिमा को नहीं प्रकट कर रहा है तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में नहीं है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया में आप लोगों के भीतरी मनुष्यत्व में अपने उस राज्य को स्थापित करते हैं, जिससे प्रभु हम सबका जीवन उस महिमा को प्रकट करे, जिससे लोगों को पता चले कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, इस पृथ्वी पर है और हम सब आपकी उस महिमा के पात्र बने और सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। और आज हम लोग, जैसा कि हम लोग नई वाचा में या नए नियम में कलीसियाओं में किस प्रकार मूर्ति पूजा हो रही है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे ठोकरें खाने की अवधारणा को समझना। ठोकर खाने की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट कि उसको समझना। ठोकरें खाने वाली चीजें ऐसे काम या व्यवहार को कहते हैं जो दूसरों को पाप करने या उनके विश्वास को कमजोर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठोकर खाने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति ने आपको डांट दिया और आपको ठोकर लग गई। ये डांट से अगर आपको ठोकर लगी तो डांट तो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, ये परमेश्वर के वचन से है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को ये अनुमति दी है कि वो कलीसिया में डांट सकता है। पौलुस ने तीमुथियुस को पत्री लिखी और कहा, जो पौलुस का सहकर्मी था, जवान बच्चा था, उसको ये बताया कि लोगों को शिक्षा दे, डांट और समझा। तो डांट बिब्लिकल है और डांटना अनिवार्य, लेकिन लोगों को डांट से ठोकर लग गई, बुरा लग गया और कलीसिया छोड़ दी। तो डांट से छोड़ी तो वो गलत, जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन ठोकर खाने का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है, ठोकर खाने वाली चीजें ऐसे काम या व्यवहार को कहते हैं जो दूसरों को पाप करने या उनके विश्वास को कमजोर करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। उसे ऐसे, जब कोई व्यक्ति आपको गलत शिक्षा दे रहा है, गलत तरीके से मार्गदर्शन कर रहा है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में, रॉन्ग प्रिंसिपल्स में आपको प्रेरित कर रहा है, तो वो ठोकर का खाने का विषय है और जिससे आपका विश्वास कमजोर होता है। पौलुस साथी विश्वासियों की आध्यात्मिक भलाई पर व्यक्तिगत आचरण के प्रभाव को पहचानते हैं और मसीहों से अपने कार्यों में सावधानी और विचार रखने का आग्रह करते हैं। पौलुस की कलीसिया को पौलुस क्या सलाह दे रहा है? पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को चेतावनी दी कि वे ऐसे विश्वासियों के साथ संगति ना करें जो पश्चाताप रहित पाप में लगे रहते हैं। कलीसिया में देखिए, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों से क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था, जो सच्चे विश्वासी थे उनसे ये आग्रह कर रहा था और उनको ये सलाह दे रहा था कि ऐसे विश्वासियों के साथ संगति ना करें जो पश्चाताप रहित है, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जो पश्चाताप करना पसंद नहीं करते हैं और पाप में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको अलग रहना है तथा मसीही समुदाय की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया तथा ऐसे पापपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने से परहेज करने की आवश्यकता पर बल दिया जो दूसरों को भटका सकता है।
तो देखिए कलीसिया में आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कलीसिया में भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को विश्वासी कहेंगे और प्रकट करेंगे, विश्वासी होने का प्रदर्शन करेंगे, और वो आपको प्रभु के मार्ग से भटका देंगे, उसकी शिक्षा से भटका देंगे और इधर उधर दाएं बाएं कहीं खींचेंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और ये पौलुस उस कलीसिया को, हालांकि कुरिन्थियों की कलीसिया बाद में स्प्लिट कर गई थी, यानी उनके लोग इधर उधर हो गए थे, वो कलीसिया फॉर्म नहीं हो पाई क्योंकि वो मिश्रित लोगों की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के लोग अनैतिक, लालची, ठग या मूर्ति पूजक हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस दुनिया को छोड़ देना। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, 5 अध्याय का 5 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ। अब ये नहीं कह रहा वो कि तुम किसी से यानी किसी के साथ बात नहीं कर सकते, किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, ये मना, ये नहीं कह रहा वो। ऐसी दशा में तो वो कह रहा है तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ेगा, पूरा जगत ऐसे ही लोगों से भरा। ये नहीं कह रहा है इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर 11 पद पढ़िए, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई विश्वासी, मसीही विश्वासी, भाई का मतलब है मसीही विश्वासी कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। यानी बिल्कुल इससे परहेज करना। ऐसे नहीं, जो मसीही विश्वासी यानी कलीसिया में जो आ रहा है और अपने आप को मसीही विश्वासी कह रहा है और ये सब चीजें उसमें हैं कि वो व्यभिचारी हो या लोभी हो या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला, तो उसकी संगति मत करना। ये पौलुस यानी एक फर्क पैदा कर रहा है सच्चे विश्वासियों में, और क्योंकि कलीसिया में सब पापियों का ही स्थान है, क्योंकि प्रभु किससे प्यार करता है? पापियों से। तो कलीसिया में कौन आएगा? पापी लोग आएंगे। तो जो मसीही लोग हैं, जो जिनका हृदय परिवर्तित हो गया, जो मसीह पर पूरी तरीके से भरोसा करने लगे हैं, विश्वास में परिपक्व हो रहे हैं, इन लोगों को ये समझना होगा कि जो नए लोग आ रहे हैं अभी आप उनको ठीक से जानते नहीं है, तो थोड़ा सा एक दूरी रखिएगा, गैपिंग, कि वो प्रभु में बढ़े। तो प्रोत्साहन आपका उनको चाहिए, तो आप उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो प्रभु में बढ़े। लेकिन वो आपको सांसारिकता में खींचे तो सावधान रहिएगा, उनके चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो वो आपका जीवन जो प्रभु ने निकाल के ला रहा है ना, उसको वापस खींच ले जाएंगे और आपको नष्ट करेंगे। कैसे लोगों को ये लोग ऐसे शिकार करते हैं, इस टाइप के लोग कलीसिया में आते हैं, तो किस प्रकार के लोग हैं जिनको वो ये लोग निशाना बनाते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। मेरे साथ निकाल लीजिए, ये आपको मिलेगा दूसरा पत्रस 2 अध्याय 18 पद से पढ़िए। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। यानी नए विश्वासी जो अभी जड़ नहीं पकड़े हैं, जो मसीह में जड़ नहीं पकड़े हैं, जो बिल्कुल अभी नए हैं, हल्के, जिनके अंदर अभी कोई परिवर्तन हृदय में नहीं हुआ, उनको निशाना बनाया जाता है। वल्नरेबल जिसको बोलते हैं, आसानी से आप दूसरे के बहकावे में आ जाएं, ऐसे लोगों को वो अभी निकल ही रहे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता, गुलाम। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से
फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यानी आप जब प्रभु की तरफ कदम बढ़ाते हैं विश्वास में और उसके बाद फिर बैक स्टेप होते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। हम लोग देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे तो परमेश्वर ने मिस्रियों को इनके पीछा करने के लिए इनको उभारा था कि इनका पीछा करो। क्यों? क्योंकि अगर इनका पीछा वो लोग नहीं करते तो इजरायली आगे नहीं बढ़ते, और इजरायलियों को पीछे से प्रेशर था मिस्रियों का और आगे रास्ता बंद थी, डेड एंड बोलते हैं। परमेश्वर कहां ले जाता है हमको? आपको जब वो पाप की गुलामी से निकालता है नई वाचा के अंतर्गत, तब भी यही होता है। एक तरफ सांसारिक लोग, आपके तमाम रिश्तेदार नातेदार सब आपका पीछा करेंगे आपको खींचने के लिए, और बीच में कौन होता है? देखिए वहां पर इजरायलियों के और मिस्रियों के बीच में कौन था? नहीं, परमेश्वर का बादल था, उपस्थिति थी, वो उन दोनों को अलग अलग कर रही थी। जब आपके रिश्तेदार आपका पीछा करेंगे तो आपके और उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु आ जाएगा, प्रभु आ जाएगा और प्रभु उनके इस प्रेशर को आपको बिल्कुल रिलीज कर देगा। तुम परेशान मत हो, इन्हें बोलने दो, तुम आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ेंगे, ये प्रेशर कर रहा है, वो आपको आगे धक्का दे रहा है कि आगे बढ़ो प्रभु में। और जब वो लोग आगे बढ़े तो फिर जो लाल समुंदर था, असंभव कार्य, वो प्रभु कर देता है कि तुमको उस पार कर दिया। और जब आप उस पार निकल गए, पीछा नहीं खत्म हुआ, मिस्री सेना भी पीछे 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 लाल समुद्र में उतर जाती है। आप जब उस पार हो रहे होते हैं तो उसी समय, और जो आपकी दुश्मन, आपके मिस्री लोग हैं, जो सांसारिक लोग, वो पीछा करते 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 उस मार्ग में उतर जाएंगे जिस मार्ग से प्रभु आपको बचा रहा है, उसी मार्ग में उनको फंसा दें। और ये दिखाया गया है मिस्रियों के, इजरायलियों को मिस्र से निकालते समय प्रभु कैसे उद्धार करता है। ये क्रूसीफिक्शन में प्रभु यीशु मसीह ने यही कर दिया कि जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा और जो विश्वास करेगा वो पार होगा। ये एकदम सटीक है, कोई इसमें वो नहीं। जो पुराने नियम में कर रहा है ठीक उसी रीति से वो नए नियम में कर रहा है। परमेश्वर का कार्य पिता ने जैसे किया, पुत्र उसी रीति से उस कार्य को कर रहा है। पौलुस ने यौन अनैतिकता, मूर्ति पूजा और लालच सहित कई व्यवहारों की सूची दी है जो परमेश्वर के राज्य के साथ असंगत है। इन पापों पर प्रकाश डालते हुए वो दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करने से बचने के लिए परमेश्वर के मानकों के अनुसार जीने के महत्व को रेखांकित करता है। एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 6 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब लोग हो ही नहीं सकते परमेश्वर के राज्य के वारिस। और आपको ऐसे लोग जब मिले, जब आपको व्यवहार से पता चल जाता है, तो ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखिए। ठीक है, नमस्कार, दूर से, बहुत ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। पौलुस मूर्तियों को बलि चढ़ाए जाने वाले भोजन के मुद्दे को संबोधित करते हुए स्वीकार करते हैं कि मूर्तियों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है और केवल एक ही ईश्वर है। हालांकि वो विश्वासियों को ऐसा भोजन खाने से सावधान करता है अगर ये कमजोर विवेक वाले साथी विश्वासियों को ठोकर खाने और पाप में गिरने का कारण बनता है, तो इसलिए मना करता है वो। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 4 पद ये कहता है, पहला कुरिन्थियों, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि, चौथा पद पढ़ना है, मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर है, नहीं बोला है, कहलाते हैं। तो कहलाते तो है ही, वास्तविकता है। लोग बोलते हैं कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, वो कहलाते हैं।
जैसे कि बहुत से और बहुत से प्रभु हैं। हाँ, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत सी, लेकिन है नहीं। वास्तविकता ही है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता एक, प्रभु एक, और वो जो प्रभु है वही उद्धार करता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। पौलुस विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने साथी मसीहों के मार्ग में बाधाएं या रुकावटें ना डालें। इसके बजाय वो उन्हें शांति और आपसी उन्नति की ओर ले जाने वाले काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 13 पद। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, परंतु तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। यानी कोई ऐसी चीज उसके सामने ना, उसकी मुश्किल ना बढ़ाओ कि वो विश्वास से पीछे हट जाए, वो विश्वास में आगे बढ़े, उसको उत्साहित करो। पौलुस विश्वासियों को निर्देश देते हैं कि वे यहूदियों, यूनानियों या ईश्वर की कलीसिया को नाराज ना करें, बल्कि अपने फायदे के बजाय दूसरों की भलाई की तलाश करें। वो मसीही आचरण के मामलों में निस्वार्थता और दूसरों के लिए विचारशीलता के सिद्धांत को रेखांकित करते हैं। आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 32 और 33 पद, 32 और 33 वर्ष। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। आपको हमेशा अपने स्वार्थी मत बनिए कि हमें मिल जाए, किसी को ना मिले, हमें मिल जाए, हम ही जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे हम कहा। आप दूसरों के साथ विश्वास को शेयर कीजिए कि प्रभु है, प्रभु करेगा। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु काम करेगा। मसीही होने के नाते हमारा जीवन बाइबल के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, जो विश्वासियों के समुदाय के भीतर हमारे आचरण और बातचीत को आकार देते हैं। मसीही जीवन के 3 मूलभूत पहलू, जवाबदेही, प्रेम और करुणा, 3 बहुत यानी मूलभूत पहलू है। वो क्या है मसीही जीवन में 3 मूलभूत पहलू? जवाबदेही, आपके पास जवाब आपको देना पड़ेगा कि तुमने विश्वास किया। विश्वास का प्रमाण क्या है? कि हमने प्रभु पर विश्वास किया। इस बात का प्रमाण बताइए कि आपने प्रभु पर विश्वास किया। नहीं मान, नहीं। अगर आपने सच्चे ईश्वर पर विश्वास किया है तो ये गुप्त रखने वाली चीज नहीं है। उसका प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में आया, और जब आपके जीवन में आपको जो मिला उसको बांटो। परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम, तो आप दूसरों से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, शत्रुओं से भी प्रेम करना। अब अगर आपने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया है तो यह आपने किया नहीं है, उसने आपसे प्रेम किया। पहले किसने किया? तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारी पाप की दशा से छुड़ाने के लिए अपने निष्पाप पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने स्वार्थी प्रेम किया या निस्वार्थ प्रेम किया? अपने पुत्र को बलिदान करके हमें पाप से मुक्त होने का मार्ग बना। तो प्रभु ने हमारे लिए पहले कार्य किया ना, अपना प्रेम। तो परमेश्वर का प्रेम हमको ये मिला कि उसने हम पर, हम पापी ही थे तो हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान करके हमको अपना पुत्र और पुत्री बनने के लिए ये मौका दिया कि हम उसके पुत्र, जिसका उसने बलिदान किया है, उसके उस बलिदान पर के वो हमारे लिए मारा गया, हम विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आ जाता है। इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन, इसी को कहते हैं नए सिरे से जन्म प्राप्त कर लेना। ये स्वर्गीय प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। ये आपको, आपके अंदर नहीं है, किसी मनुष्य के अंदर नहीं है। ये माता पिता में बच्चे
रिश्ते के प्रति जो प्रेम आप देखते हैं वो भी स्वार्थी प्रेम है, वो भी निस्वार्थ प्रेम, अगापे नहीं है। जब तक, क्योंकि वो मां का उसके साथ ऐसा कनेक्शन होता है जिसके कारण वो प्रेम है। लेकिन एक उम्र के एक पड़ाव पे आके देखिए वो प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्वार्थ में आ जाते हैं। हाँ के ना। इसका मतलब इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम नहीं, प्रेम है लेकिन निस्वार्थ प्रेम है, स्वार्थी प्रेम। लेकिन परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर विश्वास करने से हमें जो पिता का प्रेम प्राप्त होता है वो निस्वार्थ प्रेम है, अगापे। अगापे का मतलब परमेश्वर, और परमेश्वर क्या है? प्रेम। तो अगर आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम आ गया तो आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, वो आ गया। और उसके बाद आपको अपने शत्रुओं से भी प्यार करना है। अब बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके पास है, आपका खुद का नहीं है, तो आपको नहीं करना है। परमेश्वर ने जो आपसे प्रेम किया उस प्रेम से आपको प्रेम करना कि हम मुझ पापी को उसने क्षमा प्रदान की और अनुग्रह करके हमको एक मौका दे दिया कि हम अपने जीवन को मसीह को समर्पित करें, ताकि मसीह के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। तो इसमें हमने किया क्या? केवल समर्पण के अलावा और क्या किया? कुछ नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आया और हमारे हृदय से परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो गया। हमारे हृदय में होगा तभी तो प्रकट होगा। एक पद निकालिए ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि यहां पे क्या कह रहा है पौलुस। पौलुस मुद्दे की बातें करता था। पौलुस कभी भी व्यर्थ बातें नहीं करता था, ना व्यर्थ विचार करता था। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 14 पद से, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के, आप विश्वास में बढ़ेंगे ना। और अगर विश्वास एक ही जगह है, 0 पॉइंट पे, बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप विश्वास से चल नहीं रहे, आप विश्वास में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, इसलिए विश्वास बढ़ नहीं रहा। विश्वास बढ़ेगा तब जब आप विश्वास के जो जिस पर आपने विश्वास किया है उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तब विश्वास बढ़ेगा। और देखिए लिखा है कि आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, यानी कलीसिया के लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो प्रेम में हमको बढ़ना है, और अगर वो प्रेम हमारे अंदर से अभी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसका प्रेम हमारे अंदर है नहीं। होगा तो वो निकलेगा जरूर, प्रकट होगा, क्योंकि प्रेम छिपता नहीं, प्रेम नहीं छिपता, प्रेम प्रकट हो जाता है। परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर प्रेम के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होगा। प्रेम और हाँ, मसीही जीवन के 3 मूलभूत पहलू, जवाबदेही, प्रेम और करुणा, और आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअली मैच्योर। ये परिपक्वता बहुत जरूरी है। पूरे शास्त्र में विशेष रूप से पौलुस की शिक्षाओं में इन बातों पर जोर दिया गया। किन बातों पर जोर दिया गया? जवाबदेही, परमेश्वर की उपस्थिति में। जैसे देखिए, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और आपको यह लग रहा है कि आप सच्चे विश्वासी हैं,
कैसा लग रहा है कि आप सच्चे विश्वासी हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में ये देखेगा कि आपने कितनों को क्षमा किया। सबसे पहली चीज क्या देखेगा? क्योंकि आपको सबसे पहले क्या चीज मिली? क्षमा। तो परमेश्वर ये देखेगा तुमने कितना क्षमा किया। क्योंकि सिद्धांत ये दिया गया है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। किस प्रकार? तो आपने कैसे क्षमा किया है वैसे ही आपको मिलेगी। गद्य मिल रही? तो आप अगर आ रहे हैं तो आप क्षमा करते रहिए, ये प्रतिदिन कीजिए। तो प्रतिदिन प्रभु आपके जीवन में चेक करेगा कि आप क्षमा कर रहे हैं कि नहीं। और क्षमा का मतलब प्रेम है। आप जब प्रेम करते हैं तो क्षमा करते हैं। जिससे आप प्रेम रखते हैं उसको आप क्षमा करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है इसलिए हमें क्षमा करता है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं इसलिए उनको क्षमा करते हैं। क्षमा प्रेम का ही एक दूसरा रूप है। ये प्रेम का प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर से निकलता है। तो यही पौलुस इन बातों पर बड़ा जोर देता था। ये आत्मिक बातें हैं। तो ये जो हमारे अंदर से क्षमा नहीं हो रही है इसका मतलब प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं है इसलिए हम क्षमा नहीं कर पा रहे। प्रेम, क्योंकि पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय निकाल लीजिए। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, यहां पे लिखा है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। इसका पहला पद पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, शून्य हो गया सब। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम, ये जो अगापे लव है, जो परमेश्वरीय प्रेम है, ये धीरज बनते। तो इसका मतलब प्रेम हर बात में धीरज रखता है, हड़बड़ी नहीं करता और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, और वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। कौन? अगापे लव अगर आपके पास है ना, सब बातें सह। इसी की तो कमी है लोगों में। आज किसी को किसी की एक छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं है क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। देखिए, प्रेम प्रेम परमेश्वर की उपस्थिति है, या अगापे। ये आना आपके अंदर जब ये आ जाता है तो आपकी जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज होता है, कायाकल्प जिसको बोलते हैं, एकदम पलट जाता है जीवन। और यही तो आज के युग में दुर्लभ हो रहा है। यहां पे ये मसीही जीवन के मूलभूत पहलू हैं। जवाबदेही, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आज के जमाने में आप कलीसियाओं में जाइए तो आप लोगों के जीवन, जब लोग गवाही का समय होता है, लोग किस प्रकार से ये प्रदर्शन करते हैं, वहां पे परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, कि उनसे बड़ा कोई विश्वासी है नहीं, सुपर बिलीवर। लेकिन आपको एक बात बताएं, एक अंतर दिखाते हैं। लूका रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालिए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 9 पद से पढ़िए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते, यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते और दूसरों को, ये भी विश्वासी है, ये भी विश्वासी है,
आज कलीसिया में कौन से विश्वासी यही वाले हैं जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा, है ना, और दूसरों के ऊपर हाथ रख रख के प्रार्थनाएं भी करते हैं, है ना, और उनको ये कि हम धर्मी हैं। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। क्या करते थे? हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते थे। हाँ, ये दृष्टांत कहा। यीशु मसीह उनसे एक दृष्टांत में बातें करने लगा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए या आराधना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, यानी एक स्वधर्मी था और एक पापी था। ऐसे समझिए, एक स्वधर्मी और एक पापी। आज की कलीसिया में आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, स्वधर्मी भी आ रहा है और पापी भी आ रहा है। अब दोनों के व्यवहार देखिए, दोनों की विचारधारा देखिए, दोनों के अंदर भीतरी मनुष्य, परमेश्वर क्या देखता है? हृदय, आपके मन में क्या चल रहा है और इनके मन में क्या चलता है, ये देखिए। प्रभु यीशु मसीह यही दिखा रहे हैं। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, देखिए प्रार्थना बोल के नहीं कर रहा, अपने मन में प्रार्थना कर, अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। यानी वो अपने आप को, परमेश्वर को ये बता रहा है कि मैं देख कितना धर्मी हूं, मैं इन पापियों की तरह नहीं हूं। व्यवहार देखिए आप, परमेश्वर उसके हृदय का भाव पड़ रहा। प्रार्थना हृदय में हो रही, मन में है। बहुत बार लोग प्रार्थनाएं बहुत कर रहे हैं आजकल के लोग, लेकिन उनकी प्रार्थना में, उनके हृदय में भाव देखिए क्या, यही भाव है। अपने आप को धर्मी मान के प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, हम पापी थे, पापी हैं और पापी रहेंगे। हमारी धार्मिकता तो हमारा प्रभु है। मसीह की देह में हमने अपने आप को आरोपित कर दिया, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। हम उस देह को, उसको यानी कलीसिया में अपनी देह को दान कर दिया, ताकि मसीह की धार्मिकता हमारे भीतरी मनुष्यत्व से प्रकट हो। हमारी बॉडी जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, ये निर्जीव हो जाए, इसका काम खत्म हो जाए और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में भर जाए। ये है सब अंदर की बात है। और देखिए साथ साथ परमेश्वर को बता रहा है, ताने मार रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी, आज देखिए आज के युग में लोग अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि वो कितने धर्मी हैं। संसार के लोगों को यही तो दिखा रहे हैं कि देखो हम लोग कितने धर्मी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और उसके साथ साथ और क्या क्या कर रहे हैं, जम के पाप कर रहे हैं। और वो पाप उनको अंदर मन में आत्मग्लानि पैदा कर रहा है और इसीलिए वो अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे क्या पाप छूट जाएंगे? कोई नहीं छूटेगा। पाप से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर कर चुका है, प्रायश्चित कर चुका है। हमको पश्चाताप करना है कि हमने अब तक उस पर विश्वास नहीं किया जो कर लेना चाहिए था, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, पापों से आपको छुटकारा मिले और आपका जीवन इसी संसार में आपके लोगों के बीच में परमेश्वर की धार्मिकता में प्रकट हो जाए, ताकि वो देखें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की महिमा का से भरा जीवन जीता है। ये यहां पर वो दिखा रहा था। मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये पश्चाताप कर रहा है, वो घमंड की बोली बोल रहा है, अपने आप को धर्मी बता रहा है, परमेश्वर को ताने मार रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये बेचारे को तो प्रार्थना आती भी नहीं थी। पापी को क्या प्रार्थना आती? पापी तो बस यही कह सकता, प्रभु मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरी ओर अपनी दृष्टि उठाऊं, मुझ पर दया कर। यही है सच्चा पश्चाताप। इसके हृदय के भाव देखिए कि
और इसमें 14वें पद में लिखा है, मुझ पापी पर दया कर, वो कह रहा है, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आप कलीसिया में आके अपने आप को बड़ा मत बनाइए, दीन हो जाइए। जितना आप दीन होंगे प्रभु आपको उतना बढ़ाएगा, और जितना आप अपने आप को ऊंचा करेंगे प्रभु आपको दीन करेगा। जा बेटा तुम जाओ, अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हारी हवा ज्यादा बढ़ गई है। हवा बढ़ जाती है ना, फूल जाना, हवा बढ़ जाएगी, घमंड। और इन बातों पे देखिए जवाबदेही। हाँ, हम फिर पॉइंट पे आते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने इस भाव को लेकर आता है कि मुझसे बड़ा कोई मैं सच्चा विश्वासी हूं, तो परमेश्वर आपके हृदय में यह देखता है कि कितने लोग आप कितने लोगों से आपने अपना प्रेम बांटा। हो सकता है कि आप जब नए नए आए तो आप बॉर्न अगेन होते, यानी परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में जब जाता है तो सबसे पहले वो प्रेम आप अपने परिवार में बांटते हैं। अपने पति को, या पत्नी है तो अपने पति को, और पति है तो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, ये आपस में शेयर होता है, ताकि परमेश्वर के प्रेम में ये परिवार परमेश्वर के साथ एक हो जाए। उसके बाद आपके परिवार से वो प्रेम निकलकर आपके तमाम रिलेटिव्स उन तक जाता है, और इसी के साथ साथ आपके आस पास के, यानी आपके पड़ोस के लोगों में वो प्रेम शेयर होने लगता है। आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। आप उनको हर बात में उनकी गलतियों को क्षमा करते जाते हैं, और इस तरीके से आप अपने शत्रुओं के साथ भी, वैसे एक आदत पड़ जाती तो आप अपने शत्रुओं को भी माफ करते रहते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में ये देखता है कि जब कोई व्यक्ति कहता है, जैसे पुराने नियम में एक इंसिडेंट है कि एलिया कहने लगा कि मैं ही बचा हूं, बाकी सब मर गए, तेरा कोई अब भविष्यवक्ता बचा नहीं, सब भविष्यवक्ताओं को मार दिया। तो परमेश्वर ने मालूम क्या कहा, ना 70 अभी बाकी है जिन्हें मैंने अलग छिपा रखा है। तो परमेश्वर से प्रेम करने वाले और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले आप अकेले नहीं होंगे। जब आप परमेश्वर के सामने ये भाव लेकर आएंगे कि मैं अकेला विश्वासी हूं, बाकी कोई विश्वासी नहीं है, तो परमेश्वर आपके हृदय में झांक के देगा तुम अकेले कैसे हो। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाले के जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जिससे उसके आसपास के लोग भी उसके साथ विश्वास में सहभागी हो जाते हैं। इसी आधार पर यह लिखा गया है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार आपके विश्वास से आपके घराने को मिल रहा। घराने का मतलब यह है कि आपके सब रिश्तेदारों तक, दूर दूर तक ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उद्धार के रूप में आगे बढ़ेगा। ये प्रेम है जो आगे बढ़ेगा, उद्धार देगा। तो आप जब ये लेकर आते हैं कि मैं ही अकेला विश्वासी हूं अपने परिवार में, तो परमेश्वर आप पर बिग क्वेश्चन मार्क लगाएगा, ना तुम विश्वासी नहीं हो। विश्वासी होते तो तुम्हारे परिवार के सब लोग यहां पर। यह है परमेश्वर का प्रेम, और ये जिम्मेदार, यही है जवाबदेही। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो आपकी जवाबदेही होती है कि तू अकेला कैसे आया। और इसीलिए लिखा है, हे पत्नियों, क्या तुम नहीं जानती कि तुम अपने पति का उद्धार करा सकती। तो पति का उद्धार कौन कराएगा? पत्नी। क्योंकि कलीसिया में जो आ रहा है उसकी जवाबदेही है कि उसको उद्धार नहीं मिला, गलती तुम्हारी। अब आपको बताएं परमेश्वर इजरायलियों से क्यों नाराज हुआ था। आप लोगों ने पॉइंट नहीं पकड़ा था। जब देखिए वहां से ये लोग निकल रहे थे, इजरायली लोग मिस्र से, तो इनके साथ एक बहुत बड़ी मिली जुली भीड़ मिस्रियों की, वो भी इनके पीछे निकली। तो वो क्यों निकली? इनका व्यवहार था, और इनके व्यवहार से उन्होंने सच्चे परमेश्वर का अनुभव प्राप्त किया, और वो लोग इनके साथ निकले। लेकिन इजरायली लोगों से परमेश्वर नाराज इसलिए हुआ क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर की महिमा का जीवन नहीं जी रहे थे। वो तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के द्वारा जो अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और इजरायली बचे रहे और उन लोगों पर इफेक्ट हुआ, परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये परमेश्वर सच्चा है, और वो इनके साथ साथ निकले। और जंगल के मार्ग में जो जितने भी पुराने इजरायली थे खतने वाले, वो सब जंगल में 40 साल में मर गए थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से प्रकट नहीं हुई थी।
और जो बचे थे उनमें ये मिली जुली भीड़ वाले थे जिनका खतना नहीं हुआ था, और ये मिस्री थे, इन्होंने विश्वास किया। तो अन्य जाति के लोग जब कलीसिया में आते हैं और वो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन से बहुत प्रसन्न होता है कि ये विश्वास कर रहे हैं। और लेकिन जो पुराने लोग होते हैं ना, वो विश्वास नहीं करते, जैसे इजराइलियों में थे वैसे ही यहां पर भी है। सेम चीज है दोनों जगह, और इसको हमें पवित्र आत्मा दोनों जगह बैलेंस करके दिखाता है। जैसे वहां हुआ था वैसे ही यहां हो रहा, जैसा जैसा वहां हुआ वैसे ही यहां होगा। और आसानी से सब साफ साफ दिख रहा है कि जैसा वहां वो लोग करते थे वैसे ही आज सो कॉल्ड मसीही लोग भी अपने आप को स्वधर्मी बन के बैठे हुए, अपने आप को धर्मी मानते जबकि वो है नहीं। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता प्रतिदिन जीवन जीने से प्राप्त होती है, वन टाइम नहीं है कि एक बार आपके पर ठप्पा लग गया, आपके पापा ने विश्वास किया और परपोते को उद्धार मिला, नहीं, ऐसा है नहीं। सबको बॉर्न अगेन होना है, सबको आगे बढ़ना, सबको बॉर्न अगेन होना, सबको आगे, ये पर्सन यानी व्यक्तिगत है, ये पारिवारिक नहीं है, व्यक्तिगत है। और जब आपके परिवार में उद्धार होगा तभी वो परिवार में उद्धार एक एक करके सारी पीढ़ियों तक आगे जाएगा। तो जवाबदेही है, प्रेम है, करुणा है और आध्यात्मिक परिपक्वता है। पूरे शास्त्र में विशेष रूप से पौलुस की शिक्षाओं में इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है। विश्वासियों से कहा जाता है कि वे अपने कार्यों के लिए स्वयं को जवाबदेह ठहराएं तथा मसीही समुदाय के अन्य लोगों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार करें। नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय और उसका 27 अध्याय का 17 पद पढ़िए। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से। इसका एग्जाम्पल बताएं, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, वहां से लौटा, उसके चेहरे से चमक निकल रही थी, परमेश्वर के साथ उसकी फेलोशिप हो रही थी, और परमेश्वर के साथ फेलोशिप हो रही, परमेश्वर उसको क्या वचन ही तो दे रहा था। तो परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर से वचन प्राप्त करते समय आप अगर ये सच्ची संगति कर रहे हैं तो आपके चेहरे से चमक निकलेगी और यही परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगी। आपको नहीं पता चलेगा, मूसा को नहीं पता चला था, लेकिन जब वो दूसरे व्यक्तियों ने उससे बताया कि तेरे मुंह से चेहरे से चमक निकल रही है, तब मूसा को पता चला कि अच्छा, चमक भी निकलती है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य अपने दूसरे मनुष्य को चमका देता है। ये पद विश्वासियों के बीच आपसी जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है, जहां हम एक दूसरे को विश्वास में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और चुनौती देते हैं। पौलुस ने गलातियों के विश्वासियों को निर्देश दिया कि वे पाप में ठोकर खाने वालों को धीरे से सुधारें, एक दूसरे के बोझ को उठाएं और मसीह के नियम को पूरा करें। यहां उन्होंने विश्वासियों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला है कि वे खुद को और एक दूसरे को प्यार से जवाबदेह ठहराएं। मेरे साथ पद निकालिए, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय और 6 अध्याय का पहला और दूसरा पद। हे भाइयों, अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तुम जो आत्मिक हो यानी आत्मिक रूप से परिपक्व हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। यानी आप कुछ नहीं है और अपने आप को कुछ समझ रहे तो अपने आप को धोखा दे रहे। आपको करना क्या है ये आपको कदम कदम पे बताया जा रहा है। पौलुस की सलाह साथी विश्वासियों के प्रति प्रेम और करुणा प्रदर्शित करने के महत्व पर जोर देती है तथा ऐसे व्यवहार से दूर रहने पर जोर देती है जो उन्हें भटका सकता है। और इसके साथ एक पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय
13 अध्याय का 34 और 35 पद पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम रखा? हम पापी ही थे, तभी उसने हमसे प्यार किया ना। हम दूसरों से प्यार कब करना मांगते हैं? पहले ये सुधर जाए, तो सुधरने के बाद फिर तुमसे वो सुधरने के बाद उसको जो अच्छा लगेगा वो उससे प्यार करे। आप अगर किसी पापी से प्यार कर रहे हैं तो आपका प्रेम, अगर अगापे लव है आपके अंदर, परमेश्वर का प्रेम, तो वो प्रेम उसके अंदर बदलाव ले आएगा। झगड़े से नहीं होगा। झगड़ा करके किसी को सुधारा जा सकता है? कभी नहीं। संसार में नेगेटिव इमोशंस पे ही काम होता है, और इसीलिए त्राही त्राही संसार में मची हुई है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। तो यीशु मसीह यहां पर ये नई आज्ञा क्यों बोल रहा है? क्योंकि आज के युग में ये एक नई चीज है कि आप किसी को प्रेम करें, और वो भी जैसे यीशु मसीह ने किया। तो यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्यार किया? जब हम पापी ही थे तो उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, है ना? यही तो प्रेम था। तो हमें क्या करना है? हमें दूसरों के लिए अपना प्राण देना है ना। प्राण देने का मतलब मृत्यु नहीं है। प्राण देने का मतलब उसको समर्पित हो जाना। प्यार का मतलब होता है समर्पण। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम मसीही शिष्यत्व की परिभाषित विशेषता है। प्रेम अध्याय के नाम से प्रसिद्ध इस अंश में प्रेम के गुणों का वर्णन किया गया है, जिसमें धैर्य, दया और विनम्रता शामिल है। पौलुस साथी विश्वासियों के साथ हमारे व्यवहार में प्रेम और करुणा प्रदर्शित करने के महत्व पर जोर देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़ा था, ये वही चीज पौलुस यहां पर फिर बताया गया है कि प्रेम के अध्याय से ये मशहूर है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय ये प्रेम का अध्याय है। प्रेम हमें दूसरों की जरूरतों और भावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे व्यवहार से दूर रहने के लिए जो उन्हें गुमराह कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने कार्यों में मसीह के प्रेम को शामिल करके हम अनुग्रह, क्षमा और एकता की विशेषता वाले समुदाय का निर्माण करते हैं। विश्वासियों के बीच आध्यात्मिक परिपक्वता की विविधता को पहचानते हुए मसीहों को अपने आपसी संबंधों में वृद्धि और संवेदनशीलता का प्रयोग करने, एकता और आपसी शिक्षा के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विश्वासियों को हर तरह से मसीह में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सिर है, जिससे पूरा शरीर हर जोड़ से जुड़ा हुआ और एक साथ रखा जाता है, जिसके साथ ये सुसज्जित है। जब प्रत्येक भाग ठीक से काम कर रहा होता है तो शरीर बढ़ता है, ताकि ये खुद को प्यार में विकसित कर सके। इसके लिए पद पढ़ दीजिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में। देखिए हमारा शरीर जो है, बॉडी, एक बॉडी को देखिए आप, एक बच्चे की बॉडी को देखिए। बच्चे को जब भोजन दिया जाता है तो संतुलित भोजन दिया जाता है। हम भी जब भोजन करते हैं तो संतुलित भोजन करते हैं। संतुलित भोजन का मतलब यह है कि हमारे शरीर में हर अंग को भोजन से संतुलित किया जाता है। ये भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। आप भोजन का संतुलन बिगाड़ दीजिए, आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे ही आप अपने विचारों का संतुलन बिगाड़ दीजिए, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा।
आप अपने विचारों को संतुलित करने के लिए क्या करें? परमेश्वर का वचन जब संतुलित तरीके से, पवित्र आत्मा हमको संतुलित तरीके से परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखता है ताकि हमारी मानसिक दशा जो है वो संतुलित हो, संतुलन बना रहे, असंतुलित ना हो, बैलेंस बना रहे। तो आपके शरीर को जब भोजन दिया जाता है और अगर वो भोजन गलत तरीके से दिया जाए, यानी किसी भोजन में फैट ज्यादा हो, तो आपके शरीर में फैट बढ़ने लगेगा, दिखेगा ना। अगर नमक ज्यादा होगा तो भी उसका दुष्प्रभाव दिखेगा, मीठा ज्यादा होगा उसका भी दुष्प्रभाव दिखेगा, तीखा ज्यादा होगा उसका भी दुष्प्रभाव। लेकिन अगर एकदम बैलेंस्ड होगा खाना, हर चीज जितनी होनी चाहिए, तो आपके शरीर में बैलेंस दिखाई देगा ना, हर अंग में बैलेंस पूर्वक ग्रोथ होगी। और जब बैलेंस के साथ ग्रोथ होगी तो पूरा शरीर जो है वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। मसीह की देह को ऐसी बताई जा रही है, आत्मिक देह, जिसे प्रभु पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य को नई सृष्टि बनाकर बना रहा है। तो हम लोगों को आपस में संतुलित कर रहा है। देह, प्राण, आत्मा तीनों जगह संतुलन चाहिए, हमको संतुलित कर रहा है। हमारा भोजन भी संतुलित हो, हमारे विचार भी संतुलित हो। तो इनपुट चाहिए ना, विचारों को संतुलित, परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को संतुलित करने के लिए, जिससे हमारी आत्मा में वो संतुलन हमारी आत्मा तक जाता है। मानसिक संतुलन से ही आत्मिक संतुलन होता है, ये मानसिक से आत्मिक जुड़ा हुआ है। और यही चीज यहां पर पौलुस बता रहा है। इब्रानियों के लेखक ने विश्वासियों को विश्वास के मूल सिद्धांतों से आगे बढ़ने और परिपक्वता के लिए प्रयास करने की सलाह दी है, जो अच्छे और बुरे में अंतर करने में सक्षम हो। आध्यात्मिक परिपक्वता विश्वासियों को जटिल परिस्थितियों को बुद्धि और संवेदनशीलता के साथ संभालने में सक्षम बनाती है। एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 12 से 14 पद तक। इब्रानियों की पत्री, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अब अन्न की जरूरत होनी चाहिए, तो तुम अभी तक दूध पे ही टिके हो। यानी अभी तक तुम परमेश्वर के वचन की आरंभिक बातों में फंसे हुए हो, जबकि तुम्हें बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था जी। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के, यानी इमेच्योर जो है उसको परमेश्वर के वचनों की जो ठोस वचन है, जो गंभीरता से जो जिम्मेदारी वाली बातें हैं, जो मेच्योरिटी वाली बातें हैं, उनकी समझ नहीं होगी, क्योंकि वो बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में जो होता है। आपकी ज्ञान की इंद्रियां इतनी एक्सपर्ट हो जानी चाहिए स्पिरिचुअली कि आप एक नजर में भांप ले कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके आने का उद्देश्य क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है। यीशु मसीह पढ़ लेता था, पहले भी पढ़ लेते थे। ये परमेश्वर हमें ऐसा वरदान से भरना मांगता है कि हम भी ऐसा कर सकें। प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मसीह की देह के भीतर आध्यात्मिक परिपक्वता के विभिन्न स्तरों को पहचानते हुए विश्वासियों को अपने व्यवहार में धैर्य, समझ और विनम्रता का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। एकता और आपसी शिक्षा को प्राथमिकता देकर हम पूरे देह के विकास और स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। यहाँ ये मूर्ति पूजा से बचने और एक सच्चे ईश्वर की पूजा के प्रति वफादार रहने के महत्व पर जोर देता है। मूर्ति पूजा को एक पापपूर्ण अभ्यास के रूप में चित्रित किया गया है, जो आध्यात्मिक विनाश और ईश्वर से अलगाव की ओर ले जा सकता है। ये आपको मिलेगा गलातियों की पत्री 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा
और इनके जैसे और काम है। देखिए ये सारी लिस्ट आपके जीवन में चलने लगेगी अगर पवित्र आत्मा के नेतृत्व में या उसके मार्गदर्शन में चलना छोड़ेंगे तो आपके अंदर ये सब चलेगा, यह आपके ऑलरेडी है। और इसीलिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 5 अध्याय का 2 पद पढ़िए, 21 पद, सॉरी 5 अध्याय 21 पद। पहला यूहन्ना, हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ये मूर्त क्या है, हमने आपको बताया था ना नए नियम में, किसी भी चीज को जो परमेश्वर से अधिक प्रिय तुमको लगती है उसको तुमने अपने जीवन में पहला स्थान दे रखा है, वो मूर्त है। अपने आप को उससे बचाए रखो। आप परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखो अपने जीवन में, और फिर देखो परमेश्वर आपको टॉप पे ना ले जाए। परमेश्वर ने वायदे किए हैं, वो वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो, और नहीं तो आप जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाएंगे। आप शरीर के कामों से हार जाएंगे और आप आत्मा के नेतृत्व में अगर नहीं चलेंगे तो आप शरीर की क्रियाएं ही करेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। बिना पवित्र आत्मा के चलाए चलना मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना, यही है मसीही जीवन। अपने बल पे, अपने विश्वास के बल पे, अपने रिलीजन के बल पे, अपने कामों के बल पे, अपनी खूबियों के बल पे, अपनी युक्तियों के बल पे, अपने आइडिया के अनुसार चलना मसीही जीवन नहीं है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन पवित्र है और एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है। और जो चीज आपने जिस तरीके से रखी है और जो योजनाएं आपने हर व्यक्ति के लिए बनाई है ताकि वो उद्धार से भरा जीवन व्यतीत करे, भरपूरी का जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत करे, परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन व्यतीत करे, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती हो। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने डिजाइन किया है, जैसा आपने ठहराया है, उसके विरुद्ध आज लोग अपने तरीके से चलकर मसीही जीवन की व्याख्या को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है मसीही जीवन की। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र बाइबल का, जिसमें आपने जो बातें जैसी रखी हैं और जिस क्रम से हमको सब बताया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वही सच्चाई है। और आपने सत्य के आत्मा को भेजा ही इसलिए है ताकि वो हमारी अगुवाई करे सत्य के मार्ग में, ताकि हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।